जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम कर्क राशि के बारे में। 18 मई को शाम 7:35 पे राहु आपके भाग्य भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और केतु आपके तृतीय भाव को छोड़ करके आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपकी शनि की ढैया चल रही थी जो 2.5 साल तक चली, वो 29 मार्च को ख़त्म हो गई और शनि महाराज आपके भाग में चले गए और राहु महाराज साथ में हैं। तो जो जातक को जो 2.5 सालों से काफ़ी परेशान थे, उनको अभी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा। वो सोच रहेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहु और शनि मिलकर के आपके भाग्य भाव में पिशाच योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक जातक को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। शनि स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए राहु जब 18 मई को शाम के 7:35 पे आपके नवम भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव में चले आएंगे। आएंगे भी किसके घर में? शनि के घर में आएंगे। राहु शनि के घर में काफी अच्छा फल देते हैं, इनको यहाँ पे काफी अच्छा फीलिंग होता है। तो जब ये आ जाएंगे तो फिर जातक को राहु से प्रभाव को अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। राहु 18 मई को 7:35 पे अष्टम भाव में आ जाएंगे, नवम भाव में को छोड़ करके अष्टम भाव में चले आएंगे। जो यहाँ पे 18 साल के बाद आ रहे हैं आपके अष्टम भाव पे, जो यहाँ पर वो 18 महीने तक रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके अष्टम भाव पे रहेंगे और उसी दिन जिस दिन राहु का परिवर्तन होता है उसी दिन केतु भी आपके तृतीय भाव को छोड़ करके आपके द्वितीय भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आइए हम बात करते हैं क्या होगा, जातक को इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आप 4 नंबर की राशि कर्क राशि कही जाती है। राहु यहीं से आपको नवम भाव में थे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, शनि के घर में आ जाएंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेगा, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अष्टम भाव होता क्या है। अष्टम भाव रिसर्च का है, गुप्त ज्ञान का है, गुप्त विद्याओं को सीखने का है। तो जो जातक अभी जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे थे, जहां पर भी कार्य कर रहे थे, वहां पे अब वो उस कार्य को रिसर्च करेंगे कि इस काम को मैं और ऐसा क्या करूं और इसे क्या सीख लूं और ऐसे क्या कार्य करूं कि हमको यहां पे ग्रोथ मिले। हमको यहां पे जो जिस भी फील्ड से है, जिस भी भाव में कार्य कर रहे हैं, जहां पे भी कार्य कर रहे हैं, वो अभी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होकर के उसमें रिसर्च करेंगे, उसमें ज्यादा सीखने का कार्य करेंगे, किसी से राय मशवरा लेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे और उससे उनको काफी जीवन में काफी ग्रोथ दिखता हुआ मिलेगा। ऐसे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी अभी 18 महीने का समय, 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का समय काफी अच्छा समय रहेगा। राहु महाराज जब तक यहां पर रहेंगे तो आपको अच्छी शिक्षाएं देंगे, ज्योतिष से संबंधित, अकल्ट से संबंधित, गुप्त विद्याओं से संबंधित शिक्षा देंगे। हो सकता है कि आप गुप्त सीखने जाएं या हो सकता है कि आपको कोई से गुरु मिल जाए जो आपको ये शिक्षाएं दे। हालांकि राहु जो है तो आपके शनि के घर में, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके बगल में ही नवम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। क्योंकि ये भाग्य भाव में है, शनि है और शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं राहु महाराज, इसलिए आपको भाग्य का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको हो सकता है कि अकस्मात धन मिल जाए, जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में है वहां पे कोई ऐसा मिल जाए कि आपको अकस्मात धन मिल जाए, आपको एक अचानक प्रमोशन मिल जाए, अचानक आपको कैरियर में ग्रोथ मिल जाए। आपको उसका कोई पैतृक, चूंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ती है, तो हो सकता है कि आपके परिवारजनों से आपको कोई सपोर्ट अच्छा मिल जाए। आपको कोई पैतृक संपत्ति है, वहां से आपको कहीं पे बहुत दिन से पड़ा हुआ वसीयत है या संपत्ति है, आपको मिल जाए। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। ये जो भाव है, ये पत्नी का वाणी का भी भाव है, पत्नी का ससुराल का भी भाव है। तो जातक को चाहिए कि अभी थोड़ा सा जो है उनको थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को भी उनको ध्यान देना काफी जरूरी है। साथ साथ ये जो भाव है ये घटनाओं का भी है, छोटी मोटी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। अतः जातक को चाहिए कि गाड़ी घोड़ा वाहन जो भी चलाते हैं उसको सावधानी से चलाएं, थोड़ा स्पीड कम ही रखें, कोई दिक्कत नहीं, संभल कर यात्रा करें, अच्छा रहेगा। पैर फिसल सकता है, चोट लग सकता है, कुछ भी, क्योंकि राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो छोटी मोटी घटनाओं का योग बनता ही है। तो जातक को ये जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। साथ साथ जातक को एक और कार्य करना होगा। जातक यहाँ पे हैं
राहु तो राहु येन केन प्रकारेण धन के बारे में सोचते रहते हैं, आपके करियर में ग्रोथ के बारे में। चाहे आप किस, जैसे उन्होंने अमृत पान करने के लिए येन केन प्रकारेण लगा दिया था और जाकर के अमृत पान कर लिया था, उसी तरह से ये आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए येन केन प्रकारेण कार्य करते हैं। तो जातक को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये शनि के घर में है। अतः जातक को चाहिए कि नीति पूर्वक कार्य करे, कोई भी गलत कार्य नहीं करे। अगर वो गलत कार्य करेगा, गलत तरीके से धन के बारे में सोचेगा, कुछ ऐसा कार्य करेगा जो लीगल नहीं है, इलीगल है, समाज उसको इलीगल बोलता है, तो चूंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है राहु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस में, तो हो सकता है कि जातक को जेल की ही यात्रा करा दे। तो कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करिएगा जिससे आपको जेल जाना पड़ जाए, आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको नीतिगत कार्य करने होंगे। आपको भी हो सकता है लंबी यात्राएं करने का काफ़ी समय मिलेगा, लेकिन लंबी यात्राएं करेंगे, 10 लंबी यात्राएं करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, मगर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। आपने 10 भाग दौड़ किया, हो सकता है कि 2-3 भाग दौड़ का ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा, 7-8 भाग दौड़ आपके बेकार ही चले जाएंगे, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। आपकी पंचम दृष्टि, आपकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे, जहां केतु महाराज भी हैं। यहां पे आएंगे तो केतु महाराज का क्या है कि आपके केतु महाराज द्वितीय भाव में जब आते हैं तो अपनी मीठी बातों से, अपनी वो अपनी गोल मटोल बातों से, जलेबी तरह के तरह बातों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो जातक इस समय क्या होता है, तेज होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, और केतु का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसा लोग काफी अपनी बात मनवाने के लिए तेज चतुर से दृढ़तापूर्ण कार्य कर सकता है ना। जातक को चाहिए कि शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से दूर रहें, कोई भी गलत लोगों के संपर्क में नहीं आवे। अगर आपका संगत खराब होगा, आपके आचरण खराब होंगे, आपके अनैतिक संबंध बनेंगे, तो फिर आपका जो धन आने का जो चांस है, जो धन आएगा, चूंकि राहु महाराज तो धन अकस्मात देंगे, तो जो धन आएगा वो धन आपका व्यर्थ चला जाएगा। ये सब कार्यों में धन आपका खर्च हो जाएगा, फिर धन जल्दी आएगा नहीं। तो इसलिए जातक को चाहिए कि वो नीति पूर्वक कार्य करे, गलत लोगों की संगति में से एकदम दूर रहे, अच्छे कार्य करे, धर्म पूर्वक कार्य करे, अच्छा रहेगा। जब राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके पड़ेगी 4th भाव पे, तो धन आएगा। धन आएगा तो क्या होगा, जातक का दिल करेगा गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर खरीदने से पहले जांच ले, 10 लोगों से बात कर ले, निर्णय पूर्वक कार्य करे। कोई भी जब कार्य करे तो 2-4 लोगों से राय मशवरा कर ले। जल्दबाजी में तो पहले कभी कोई निर्णय ले ही नहीं। अगर वो जल्दबाजी में निर्णय लेगा, बिना सोचे विचारे करेगा, तो हो सकता है 10 लाख का प्रॉपर्टी 12 लाख में उसको पड़ जाए, या फिर जो सौदा हो उसमें उसको कुछ घाटा हो जाए। तो इसलिए जो भी कार्य करे सोच के समझ करके कार्य करे, उसके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। जो जातक पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या फिर विदेश से अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इनकम का कोई स्रोत खोजना चाहते हैं, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा समय राहु महाराज आपके लिए, जो लोग इस वक्त है PR के लिए आवेदन किए हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। राहु के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए जातक को चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करता रहे, अच्छा रहेगा। अपनी वजन के इक्वल टू बराबर जौ का दान करें, शनिवार के दिन करें, पूर्णिमा के दिन करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलावे, पशु पक्षियों को बाजरे का दाना दे, अभी गर्मी के समय है, पानी पिलावे, कुत्ते को रोटी दे, काफ़ी अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा कवचम का पाठ करे, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु के बीज मंत्र का पाठ करे, ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह रावे नमक स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करे, जातक को जीवन में आशातीत सफलता देंगे। राहु कलयुग के राजा हैं, आपको जीवन में वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपको चाहिए, बट क्यों, कब, ये सब आप पे डिपेंड्स करता है। अगर आपके व्यवहार, आपका आचरण, आपका सब कुछ सही है, तो आया हुआ धन आपको जीवन में आशातीत सफलता देगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के नहीं किया तो हो सकता है आपको हानि भी हो। सधन